अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल खैर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ये बात सबको मालूम हो जाती है कि जो भी आज तक हो चुका उसमें तहज़ीब का कोई कसूर नहीं था। इसीलिए सब घर वाले तहज़ीब को माफ़ कर देते हैं। ख़ास तौर पे उसके दोनों भाइयों ने जो इतने सालों तक उससे सिर्फ नफरत करते आए हैं, आज वो अपनी बहन मानकर और वैसा ही सलूक करें जिसकी एक बहन हकदार होती है। तहज़ीब इस बात को लेकर बहुत खुश होती है कि आज इतने साल बाद उसके भाइयों के दिल से उसके लिए नफरत ख़त्म हो चुकी है और दोनों ने उसे माफ़ कर दिया है। लेकिन इस सब में जिसकी गलती थी उसे तो सज़ा मिल नहीं थी। सालिस के डैड जो कि एक अच्छे इंसान बन चुके थे और खुद से प्लॉट के पेपर्स तहज़ीब के घर भाइयों को जाकर वापस दे जाते हैं, लेकिन उस वक्त कोई भी इन पेपर्स की तरफ ध्यान नहीं देता और सब लोग परेशानी में वहाँ से हॉस्पिटल निकल जाते हैं। तहज़ीब घर वापस आ जाती है तो सब घर वाले उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तहज़ीब के माँ बाप उससे मिलने के उसके घर जाते हैं और तहज़ीब अपने शौहर से कह देती है कि आज तक मैं अकेली थी, इसीलिए आपका हर जुल्म बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। लेकिन आज मुझे अपने वापस मिल चुके हैं और आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हैं, मैं अब आपसे नहीं डरती। तो ये बात सुनकर जहांगीर कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है तहज़ीब, कि मैंने इतने सालों तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों साथ जाकर प्लॉट के पेपर्स उनको वापस देकर आएंगे। मुझे ऐसी कोई प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है जो रिश्तों को कमज़ोर कर दे। तहज़ीब अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। उसे जहांगीर से इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि जहांगीर इतना जल्दी बदल जाएंगे और सारे रिश्ते फिर से जोड़ने के लिए वो झुकने को भी तैयार हो जाएंगे। तहज़ीब को बहुत खुशी होती है ये बात सुनकर। अगले ही दिन वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इतने अरसे के बाद तहज़ीब अपने शौहर के साथ अपने माँ बाप के घर वापस आई है और इस बार ना ही उनके दिल में कोई नफरत थी और ना ही वो दोनों गुस्सा थे जो आज से पहले इनकी नज़रों में था। एहसान इलाही अपने बच्चों में रंजिश ख़त्म होती देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे को समझाते हैं कि जिस तरह तुमने तहज़ीब के लिए अपना दिल साफ़ कर दिया, उसी तरह अपनी बेटी वफ़ा को भी माफ़ कर दो। जो भी हुआ उसमें वफ़ा का कसूर नहीं था, सालिस भी बराबर का कसूरवार था। तो अब उन दोनों का निकाह हो चुका है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें वफ़ा को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन उस्मान अभी वफ़ा को माफ़ नहीं करना चाहता, इसीलिए जब वफ़ा वहाँ आती है तो कोई भी ठीक से उससे बात नहीं करता। फ़रजाद उसे देखते ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वफ़ा को सालिस के साथ देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। दूसरी तरफ उसकी बहन शिफ़ा की भी यही हालत होती है। उसे हरगिज़ ये कबूल नहीं होता कि उसकी मोहब्बत आज किसी और का शौहर बनकर उसके सामने मौजूद है और ये सब उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। तो आप सबको क्या लगता है कि शिफ़ा इस बार वफ़ा और सालिस को दूर करने के लिए कोई नई चाल चलने वाली है? इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ बआसानी आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।